हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप IAS। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मेटावर्स। अब इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसको हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली फेसबुक एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है मेटावर्स को लेकर। और ये मेटावर्स क्या है इसको हम देखेंगे। ठीक है, आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हो, ये ही जो पिक्चर्स हैं ये एक्चुअल में वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, इनकी क्या एप्लीकेशन हैं, क्या इनसे रिलेटेड रिस्क हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल नॉलेज एज वेल एज विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में आपको काफ़ी काम आएगा। और देखो, क्योंकि यूपीएससी में भी साइंस एंड टेक का काफ़ी ज़्यादा प्रपोर्शन बढ़ रहा है, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी की। आसान भाषा में मैं समझाऊं तो वर्चुअल रियलिटी क्या है? आपके सामने एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर देना और आपको रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग कर देना। ठीक है, ये काम करती है वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे क्या होता है, एक हेडसेट यूज़ होता है इस तरह का। अगर कोई भी पर्सन है, अगर उसने ये हेडसेट पहन लिया और इसके अंदर अपना मोबाइल इंसर्ट करके उसने कोई भी यहाँ पे मूवी ऑन कर दी जो कि 3D बेस्ड मूवी हो, ठीक है, तो इस पर्सन को ये लगेगा कि जो वो मूवी है उसका ही ये एक पार्ट है, उसको ये अपने सामने होता हुआ देख रहा है। फर्स्ट हैंडेड एक्सपीरियंस इस पर्सन को मिल रहा है ऑफ दैट मूवी। ठीक है, इस हेडसेट में क्या होता है, इस तरह के यहाँ पे दो स्क्रीन्स होती हैं और इन दोनों स्क्रीन्स में 3D व्यू मिलता है इस पर्सन को उस चीज़ का। आप लोगों ने 3D मूवीज़ भी देखी होंगी। इन 3D मूवीज़ में क्या होता है, आपको ग्लासेस दिए जाते हैं। आप जब वो ग्लासेस पहनते हो, उसके बाद जब आप उस मूवी को देखते हो तो आपको ये फील होता है कि आपके सामने ही वो सारा जो सिनेरियो है वो चल रहा है। ठीक है, आप उस जगह पे प्रेजेंट हो और आपके सामने ये सब हो रहा है। तो ये चीज़ करती है वर्चुअल रियलिटी। इट ब्लॉक्स आउट एवरीथिंग। तो जो भी आपकी रियल लाइफ में है इसको पूरी तरह से ब्लॉक करके एंड कंस्ट्रक्ट्स अ सिमुलेशन ऑफ न्यू फ्यूचर। तो यहाँ पे एक ऐसी रियलिटी सिमुलेट की जाती है, एक ऐसी रियलिटी बनाई जाती है जिसका आपके एक्चुअल लाइफ से, एक्चुअल सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एंड दिस वर्चुअल रियलिटी हेल्प्स यू एस्केप द फिजिकल वर्ल्ड। तो पूरी तरह से आपके फिजिकल वर्ल्ड से आपको अलग कर देती है। द यूजर फील्स द वर्चुअल वर्ल्ड फर्स्ट हैंड बाय प्लेसिंग द वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स ऑन। तो आपको ऐसा लगता है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है आप उसी का हिस्सा हो और आप उसको उसी जगह पे खड़े होकर देख रहे हो। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए, इस सिमुलेटेड रियलिटी को बनाने के लिए एक अलग तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है, कोडिंग लैंग्वेज, जिसका नाम है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। इस वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज से ही यहाँ पे ये वर्चुअल रियलिटी क्रिएट की जाती है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो यूज़र है उसके ऑडिटरी और उसके विजुअल सेंसेस को इस तरह से एक्टिवेट किया जाता है कि वो पूरी तरह से उस सिमुलेटेड रियलिटी का, उस सिमुलेटेड वर्ल्ड में इमर्स हो जाए। ठीक है, वो पूरी तरह से उसमें ही डूब जाए, सिमुलेटेड वर्ल्ड में डूब जाए। समझ गए? अब यहाँ पे आपको कई बार देखने को मिलेगा, अगर आप मॉल्स में जाते हो, मॉल्स में भी आजकल ये चीज़ बहुत फेमस है कि यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी का एक अलग से सेक्शन होता है जिसमें आप ये हेडसेट पहन के आप अपने आप को एफिल टावर के टॉप पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप जब अपना सर नीचे करोगे तो आपको इतनी हाइट एक्सपीरियंस होगी, जब आप अपना सर ऊपर करोगे तो आपको आसमान दिखेगा। इसलिए कई सारे लोग जो हैं, जो उनका फोबिया होता है हाइट वगैरह का, उसको भी दूर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। एजुकेशन पर्पज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे ताजमहल का आपने सामने अपने ताजमहल का व्यू चला दिया मोबाइल पे और आपने ये हेडसेट लगा दिया, तो उस टाइम पे जब आप अपना सर हिलाओगे तो आपको ताजमहल 3D व्यू में दिखेगा अपने आसपास। समझ गए? तो इस तरह से ये वर्चुअल रियलिटी काम करती है। देखो, अब ये वीडियो देखो, इस वीडियो से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरह से वर्चुअल रियलिटी काम करती है। ठीक है, अब देखो, ये जो बच्चा है इसने ये हेडसेट पहना हुआ है और इसको लग रहा है कि इसके सामने जो सब भी हो रहा है वो इस फिजिकल वर्ल्ड से दूर इस वर्चुअल वर्ल्ड का पार्ट है। अब जैसे कि ये फिर से मैं दिखाती हूँ, देखो, फिर से ये वीडियो देखो। इसमें जब आप देखोगे कि ये जो लड़की है, इस लड़की को ऐसा लग रहा है कि ये इस बॉक्सिंग रिंग का हिस्सा है और सामने जो कैरेक्टर है वो एक्चुअल में कोई पर्सन है जिससे ये लड़ाई कर रही है या फिर फाइट कर रही है, रेसलिंग कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे काम होता है। ठीक है, ये समझ गए? अब आगे बात करते हैं। ये है ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी आप लोगों ने भी यूज़ की होगी, आपको पता नहीं होगा तो शायद, पता नहीं, आप लोग स्नैपचैट यूज़ करते हो। ठीक है, स्नैपचैट अगर आपने यूज़ किया हो, इंस्टाग्राम यूज़ किया हो, तो इस पर आपने देखा होगा, इस पर कई सारे फिल्टर्स होते हैं। ब्यूटी प्लस यूज़ किया हो, इस तरह के कई सारे फिल्टर्स वाली ऐप्स आती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये रियलिटी को वर्चुअल थिंग्स से मिक्स कर देती है। तो यहाँ पे रियलिटी और वर्चुअलिटी इन दोनों का मिक्सचर देखने को
मिलता है। यही है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड का मतलब होता है वर्चुअल और रियलिटी भी है, तो दोनों का मिक्सचर यहाँ पे देखने को मिलता है। स्नैपचैट में क्या होता है, आपका रियल फेस है, उसके ऊपर उसने 10 वर्चुअल चीज़ें लगा दी, ठीक है, तो ये बन गई ऑगमेंटेड रियलिटी, या जो भी आपकी फिल्टर्ड फोटो होती है वो इसी का पार्ट होती है, इसी का एग्जाम्पल है। ओके, अब देखो ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, इस तरह के एप्लीकेशंस भी इसको यूज़ कर रही हैं। सपोज कि आपको किसी जगह पे रख के देखना है कि आप एक सोफ़ा लेने वाले हो और आपको रख के देखना है कि वो वहाँ पे कैसा लगेगा, उसके लिए आप ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज़ करते हो। यहाँ पे एक मॉडल है, ठीक है, इस मॉडल की इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे अपने टैब, अपने मोबाइल के सामने इसको दिखाओगे तो ये आपको 10 चीज़ें और बताएगा, तो ये है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें रियलिटी से आपको अलग नहीं किया जाता, उसी रियलिटी में कुछ वर्चुअल चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी इज अ टेक्नोलॉजी दैट सुपर इम्पोजेस एन इमेज ऑन अ यूजर्स व्यू ऑफ रियल वर्ल्ड एंड एनहांसेस इट। तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड के ऊपर ही एक कोई इमेज को सुपर इम्पोज किया जाता है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो क्वालिटी है, उसे एनहांस किया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एक्चुअल सीन viewed by the user and computer generated virtual scene। तो यहाँ पे एक्चुअल सीन प्लस कंप्यूटर जनरेटेड वर्चुअल सीन होता है, ठीक है। तो ऑगमेंटेड का मतलब है ही कंप्यूटेड थिंग्स, वर्चुअल थिंग्स, ठीक है, और रियलिटी तो है ही यहाँ पे, ठीक है। और ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये बेसिकली आपको रियलिटी से बिल्कुल काटती नहीं है, लेकिन रियलिटी को एक तरह से ब्लर कर देती है, समझ गए, रियलिटी को ब्लर करने का काम करती है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब इसमें कई सारे गेम्स में इसको यूज़ किया जाता है, कई सारे लोग इसको हेडसेट के थ्रू यूज़ करते हैं, कई सारे लोग इसको मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू यूज़ करते हैं, कई सारे लोग इसका अलग से कुछ डिवाइस आता है उसके थ्रू यूज़ करते हैं। तो जनरल टर्म्स में इसकी कई सारी एप्लीकेशन हैं, जैसे कि असेंबलिंग में, मेंटेनेंस, रिपेयर, एजुकेशन, ट्रेनिंग में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एजुकेशन पर्पस के लिए दिख रहा है आपको ये यूज़ करते हुए। और ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग इम्प्लीमेंटेड। अब यहाँ पे मेजरली गेमिंग के लिए भी होती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, पोकेमॉन गो के बारे में आपने बिल्कुल सुना होगा। कुछ साल पहले ये बहुत फेमस एक गेम हुआ करता था। इसमें क्या होता था कि मोबाइल पे आपको अपने घर के आसपास, अपने सराउंडिंग के आसपास पोकेमॉन को सर्च करना होता था। अब वो पोकेमॉन एक्चुअल में उस जगह पे है नहीं, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी से आपको वो पोकेमॉन अपने मोबाइल पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी काम करती है। आपने ऐड देखी होगी लेंसकार्ट की, ठीक है। लेंसकार्ट में क्या होता है, आप वहाँ पे अपने फेस के ऊपर कई सारे नए नए तरह के स्पेक्स, कई सारे चश्मे ट्राई कर सकते हो। तो ये भी एक एग्जाम्पल है ऑगमेंटेड रियलिटी का, समझ गए। गूगल पे आप खोलो, ठीक है, गूगल आप करके देखो, अभी गूगल खोलो, गूगल पे टाइप करो कोई भी एनिमल, टाइगर फॉर एग्जांपल, टाइगर आपने यहाँ पे गूगल पे टाइप किया तो आपको गूगल के टाइगर जब आएगा, उस पर विकीपीडिया आएगा, उसके नीचे आपको लिखा आएगा गूगल स्पेस में आप इसको व्यू कीजिए। तो जब आप गूगल स्पेस पे जाओगे वहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू इन योर स्पेस। तो आप जब भी उसको व्यू इन योर स्पेस को टैप करोगे ना, तो आपको अपने घर में, अब जहाँ भी आप खड़े हो ना, वहाँ पे आप उसमें, उस मोबाइल में टाइगर देख सकते हो। ये है ऑगमेंटेड रियलिटी। इसको करके देखना तो ज़्यादा समझ आएगा। तो इस तरह से ये काम करती है। अब देखो ये वीडियो देखो, इसमें भी आपको समझ आएगा कि देखो यहाँ पे ये इकिया की ऐप है, इसमें फर्नीचर को आप अपने घर में किस तरह का लगेगा ये देख सकते हो। ये पोकेमॉन गो है, पोकेमॉन गो किस तरह से काम करता है। एक्चुअल में पोकेमॉन वहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, लेकिन आपको वो पोकेमॉन वहाँ पे दिख रहा है, फिर ही आप उसको मार रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से पोकेमॉन गो जो गेम था वो भी यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज़ कर रहा था। अब देखो मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे वर्चुअल थिंग्स और रियलिटी दोनों ऐड होते हैं, ठीक है। इकलौती वर्चुअल थिंग्स नहीं है यहाँ पे वर्चुअल थिंग और रियलिटी दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, वर्चुअल रियलिटी में और ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या डिफरेंस है। देखो वर्चुअल रियलिटी क्या करती है, पूरी तरह से आपको एक वर्चुअल वर्ल्ड में इमर्स करवा देती है, ठीक है। यहाँ पे विजुअली इमर्स द यूजर विथ सिमुलेटेड ऑब्जेक्ट्स एंड एनवायरनमेंट। तो एक सिमुलेटेड ऑब्जेक्ट और सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, सिमुलेटेड रियलिटी में आपको पूरी तरह से इमर्स करा देगी। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी ऐसा नहीं करती। ऑगमेंटेड रियलिटी पूरी तरह से कोई सिमुलेटेड रियलिटी नहीं क्रिएट करती, ये एक एक्चुअल रियलिटी में कुछ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को, कुछ वर्चुअल थिंग्स को यहाँ पे ऐड कर देती है। तो ओवरलेस कंप्यूटर जनरेटेड 3D कंटेंट इन द रियल वर्ल्ड। तो 3D कंटेंट आपको रियल वर्ल्ड में दिखने को मिलेगा। आप यहाँ पे अगर गूगल स्पेस का यूज़ करोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और इनफैक्ट जो वर्चुअल रियलिटी का एग्जाम्पल है वो आप यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चलाना और उसको उसमें एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स में, उसमें एक ऑप्शन होता है व्यू इन वर्चुअल रियलिटी। तो वहाँ पे आप देखोगे तो भी आपको समझ आएगा कि दो स्क्रीन्स की जो मैं बात कर रही थी वो दो स्क्रीन्स क्या हैं।
दूसरा यहाँ पे डिफरेंस है कि ये जो है वर्चुअल रियलिटी कंप्लीटली शट्स डाउन द रियल वर्ल्ड एंड मेक यूजर थिंक दैट दे आर रियली इन द वर्चुअल वर्ल्ड। तो ये आपको पूरी तरह से रियल वर्ल्ड से अलग करके आपको ये दिखाती है कि आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में हो, ठीक है, आप ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हो। दूसरी चीज़ ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी यूज़र इज़ एबल टू इंटरैक्ट विथ रियल वर्ल्ड एंड वर्चुअल वर्ल्ड। तो यहाँ पे दोनों वर्ल्ड से, रियल और वर्चुअल वर्ल्ड दोनों से यहाँ पे इंटरैक्ट कर सकता है यूज़र। तीसरी चीज़, यूज़र फाइंड्स इट हार्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन वर्चुअल एंड रियल वर्ल्ड। वर्चुअल और रियल वर्ल्ड के बीच में डिफरेंशिएट करना वर्चुअल रियलिटी में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपके आंखों के सामने सिर्फ वर्चुअल रियलिटी होती है, आप समझ ही नहीं पाते हो। देखो, आप मॉल्स में भी जाओगे ना, आपने कई बार देखा होगा मॉल्स में जो मैंने तो कई बार देखा है, वहाँ पे जो भी लोग वर्चुअल रियलिटी के वाले सेक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा है उनको पता है कि वो वर्चुअल रियलिटी वाले सेक्शन में आए हैं खुद से पैसे दे के, लेकिन जब वो वर्चुअल रियलिटी वाला हेडसेट पहनते हैं वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं जैसे कि वो सच में कहीं गिर जाएंगे, क्या कहीं उनको गोली वोली लग जाएगी। तो मतलब ये आपको पूरी तरह से फिजिकल वर्ल्ड से कट आउट कर देता है और आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि रियल वर्ल्ड क्या है और वर्चुअल वर्ल्ड क्या है। यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी में आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अगर आपको रोड पे कोई पोकेमॉन दिखेगा तो आपको पता है कि जो पोकेमॉन है ये वर्चुअल है और जो रोड है ये रियल है, ठीक है। और लास्ट चीज़ कि यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स की मदद लेनी पड़ती है आपको, लेकिन यहाँ पे कई बार होता है स्मार्टफोन्स के कारण, कई बार टैबलेट्स के, कई बार जो ऑगमेंटेड रियलिटी के वियरेबल्स हैं उनके थ्रू आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था डिफरेंस। अब इनसे रिलेटेड कुछ रिस्क हैं जो मेटावर्स अभी हम पढ़ेंगे, मेटावर्स में भी आपको सेम रिस्क देखने को मिलेंगी। तो ये क्या है? तो देखो, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। जो ऑगमेंटेड रियलिटी है और वर्चुअल रियलिटी, इनमें एक कॉमन रिस्क है, ठीक है। मेटावर्स में भी यही रिस्क आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे साइबर अटैक्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं, मोशन सिकनेस। देखो, एक्सीडेंट कैसे, आपने देखा होगा पोकेमॉन गो क्यों बैन हुआ था। पोकेमॉन गो इसलिए बैन हुआ था क्योंकि कई लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड पे चलते जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, पोकेमॉन को ढूंढने के लिए, और गाड़ी ठोक के चली गई। तो यहाँ पे इस तरह के एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, लोगों के ऊपर इन्फॉर्मेशन चुरा ली जा रही है, मोशन सिकनेस लोगों को फील हो रही है, हेल्थ रिलेटेड इशूज़ हैं जैसे कि आइज़ के ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा है, आइज़ में काफ़ी ज़्यादा हेडेक वगैरह, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का भी इशू है, प्राइवेसी का इशू है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा रहा है बाय हाइडिंग वंस आइडेंटिटी। तो मैं क्या करूँगी, अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए यहाँ पे मैं किसी को हार्म कर सकती हूँ, स्टॉकिंग हो सकती है, साइबर अटैक्स हो सकते हैं बाय हाइडिंग माय ओन आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पे रिस्क एसोसिएटेड है। अब देखो, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू है कि हमारे प्राइवेट डाटा के साथ कोई भी टेम्परिंग कर सकता है, कोई भी उसे हैक कर सकता है विद और विदाउट आर परमिशन, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो ये रिसर्च वगैरह अभी चल रही है इसके ऊपर भी, लेकिन अभी तक पूरी रिसर्च हुई नहीं है, इसीलिए रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स एंड रिस्क ऑफ मिसयूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा मेटावर्स अभी हम देखते हैं, चलो उसके बाद में बात करूँगी उसकी भी। व्हाट इज़ मेटावर्स? अब FB जो है, फेसबुक जो है, ये एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसका नाम है मेटावर्स। सिर्फ FB ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट भी इस पे काम कर रहा है। एनवीडिया के बारे में आपने सुना होगा, इनका ग्राफिक कार्ड की ये कंपनी है, ठीक है। आपके लैपटॉप में अगर ग्राफिक कार्ड होगा तो आपको पता होगा एनवीडिया के बारे में। तो यहाँ पे मेटावर्स में क्या होता है, मेटावर्स क्या है बेसिकली एक, देखो अभी हम क्या करते हैं, ऑनलाइन हम किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, हम यूज़ करते हैं FB, हम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया साइट्स, हम जूम कॉल्स यूज़ करते हैं, गूगल मीट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाता है, इसमें आप अलग अलग लोग यहाँ पे दिखते हैं। मेटावर्स उसका भी एक एडवांस्ड वर्जन है, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का आप समझ सकते हो कि फादर है मेटावर्स, ठीक है। कैसे? यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मेटावर्स है ये एक नई तरह की एक ऑनलाइन स्पेस क्रिएट करेगा, और इस ऑनलाइन स्पेस में आप लोग, जो जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अपना एक कैरेक्टर चूज़ करके उस ऑनलाइन स्पेस में सिर्फ उस ऑनलाइन स्पेस को देख नहीं सकती हूँ, जैसे वर्चुअल रियलिटी में मैं उसको सिर्फ देख सकती थी, यहाँ पे मैं उसको एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, मैं उसका एक पार्ट हो सकती हूँ, मैं अपनी मीटिंग्स कर सकती हूँ उसके थ्रू, समझ रहे हो। तो ये है मेटावर्स। Metaverse is a set of virtual spaces where one can create and explore with other people who aren't in the same physical space। तो कोई मेरे साथ सेम फिजिकल स्पेस पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ मीटिंग्स कर सकती हूँ, ऐसा समझ के कि मैं उसके साथ ही बैठी हूँ, ठीक है। तो स्पेस इज नॉट नेसेसरीली स्पेंडिंग मोर टाइम, बट इट इज अबाउट मेकिंग टाइम वन स्पेंड्स ऑनलाइन मोर मीनिंगफुल। तो यहाँ पे आप मोर मीनिंगफुली ऑनलाइन स्पेसेस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये पार्टी हो रही है तो यहाँ पे सारे बच्चे आ गए, ऑनलाइन
स्पेस में और ये अब यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं या फिर गेम्स खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मेटावर्स किस तरह से काम करेगी, ये कोलैबोरेट करेगी, मेनली ये इंटरऑपरेबिलिटी पे काम करेगी। इसमें गवर्नमेंट की, अकेडमिशियाज की, इंडस्ट्रीज़ की, सभी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अक्रॉस सर्विसेज, अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस नेशन ये काम कर सकती है। तो इस तरह से मेटावर्स काम करेगी। इसका वीडियो देखो, ये यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है, ठीक है, और ये मीटिंग ऑनलाइन हो रही है, लेकिन आपको लगेगा नहीं किसी भी तरह से ये ऑनलाइन है। इस तरह की मीटिंग्स यहाँ पे अब होने लगेंगी मेटावर्स से। ठीक है, और इसका एक यहाँ पर ड्रॉबैक, जो इसके वैसे ही सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे पहले हमने ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के पढ़े, लेकिन इसका एक और बड़ा रिस्क फैक्टर ये हो सकता है कि अगर ये नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में चली गई इस तरह की टेक्नोलॉजी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, प्राइवेसी वगैरह का तो इशू है ही। तो कुल मिला के ये सारा पूरा इशू हमने डिस्कस किया। अभी मेटावर्स के ऊपर रिसर्च चल रही है, अभी हमको इसकी कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा अभी तक उतना नहीं है, अभी हम सिर्फ बातें कर पा रहे हैं। एक बार रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसके बारे में डेफिनेटली कुछ चीज़ें बात कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपके अब सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो हैव अ वेरी गुड डे।